तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है, जितने भी छात्र का 17 फरवरी का एग्जाम है हिंदी का, उन सभी के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण यानी रिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। देखिए, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो इसका रूपांतरण क्या था, ललई सिंह यादव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था आपका कब। इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपका, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। देखिए आपका 17 फरवरी में आने वाला प्रश्न है कुछ से। तो प्रश्न है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, तो इसको 5 लड़कियां थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि अगरजा शब्द में प्रत्यय है। तो अगरजा शब्द में प्रत्यय क्या होता है, तो इसमें होता है आ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जो हो जाएगा। ठीक है, अगरजा शब्द में प्रत्यय बता रहा है, अगरजा। देखिए अगरजा आ रहा है ना, इस प्रकार से आपको देखना है अंतिम में क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय में अंत वाला को लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था वह किसका बेटा था, तो वह था आपका गिरधर लाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किससे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यह किसको उपाधि प्रदान की गई थी, तो यह किया गया था मैक्स मुलर जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा, प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी विलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो आत्मसात में प्रत्यय कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहने और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो यह किसको निरूपित करता है, यह सौंदर्य बोध और संस्कृत चेतना को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, 11 नंबर। देखिए प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम क्या हुआ। तो घृणा शब्द का जो विलोम होता है, तो यह होता है आपका प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रेम यानी कि घृणा, इसका विलोम यही प्रेम और घृणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा, ऑप्शन प्रत्यय ये सब आपका ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द जो है वो आपको बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या कि उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, तो यह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। हवा शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, स्त्रीलिंग, यानी कि हवा चलती है। ठीक है, या हवा धीरे धीरे चलती है, हवा धीरे धीरे बहती है, इस प्रकार से इसका लिंग निर्णय होगा। ठीक है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, प्रश्न को याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, लेखांकित शब्द में कौन पद बंद है। तो कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पद बंद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पद, यानी कि पद बंद, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है। यानी कि देखिए इसमें क्या शब्द पूछ रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो वाक्य क्या है। तो वाक्य जो है वह क्या है, आपको बताना है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है, संयुक्त संयुक्त वाक्य है, क्या है। तो यह है आपका सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह क्या है, तो यह एक सरल वाक्य है। आप लोग याद रखते जाएगा, मिस मत कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, और 17 फरवरी का जो एग्जाम है उसमें आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आप लोग याद करते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई थी। तो सेन साहब जो था वह किससे खूब फटकार लगाया था,
तो वह लगाया था आपका गिरधर लाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब जो था वह किसको फटकार लगाया था, तो गिरधर लाल को फटकार लगाया था। तो आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, विष के तहत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों का उजागर करती है। तो यह किस वर्ग के लोगों को अंदर उजागर करती है, तो यह हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग मत दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग को विष के तहत कहानी के वर्ग को उजागर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर को। 17 नंबर प्रश्न है, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीफ शरीक होना चाहता था, यानी कि शरीफ होना चाहता था। तो किस खेल में शरीफ होना चाहता था, तो वह लट्टू की खेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। तो सेन साहब जो था वह किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे, तो वह रह गए थे पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी। तो मदन का जो उम्र था, इसका उम्र क्या था, तो इसका उम्र था 5-6 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मदन किसका पुत्र था। देखिए जस्ट प्रश्न फिर आ गया कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था वह किसका पुत्र था, तो वह था आपका गिरधर लाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन किसका था, तो गिरधर लाल का। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न है आपका कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है। तो लेखक को कि इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है, तो यह हो जाएगा आपका जातिवाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता माता का नाम क्या था। तो अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो इसके माता का नाम था भीमाबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भीमाबाई। ठीक है, तो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम 17 फरवरी का जो है उसमें आने वाला प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न को मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो था वह पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था, तो यह किया था 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो यह हो जाएगा आपका जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो इसकी दृष्टि में है कि स्वतंत्र, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, यानी भ्रातृत्व का मतलब क्या होगा, भाईचारा का भाव हो, उसी को यह स्वतंत्र यानी कि आदर्श समाज माना है। कौन, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं। तो लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर, वो लेखक बेरोजगारी, देखिए लेखक जो है, लेखक, देखिए 25 नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं, या किसको मानते हैं, तो यह मानते हैं जाति प्रथा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। देखिए यह जो रचना है वह किसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो था वह द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म यह लिखा था। ठीक है, तो यह रचना इसी का है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। यानी कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो यह क्या है, तो यह हो जाएगा आपका हानिकारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाएगा, मिस मत कीजिएगा प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को भूलिएगा मत, और अपने एग्जाम में इस जितने भी क्वेश्चन आएगा उन सभी को फोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर।
देखिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो भीमराव अंबेडकर जो था वो किस पत्रिका पत्रिका का संपादन किया था? तो वह किया था आपका बहिष्कृत भारत का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। ठीक है, आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? इसको जानते हैं यानी कि भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम 30 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आप लोग को अभी तक याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, तो इतना इतना ऑब्जेक्टिव डाटा मार लीजिए कि एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आप लोग पूरा दम लगाकर मेहनत कीजिए। ठीक है, आपको 4 से 5 या 5 से 6 दिन टाइम बाकी बचा है, इतना में दिन रात मेहनत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।